प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर हमारी गाड़ी को लगाया जा रहा है इस समय। ये हमारा कुछ कोच का इंटीरियर है। अभी आप देखोगे सामने मिरर हमें दिख जाएगा और यहाँ नीचे आपको एक ये सेल्फ दिख जाएगा। यहाँ पर आपको देखेंगे, यहाँ पर क्विक चार्ज 36 वॉट की चार्जिंग के लिए आपको सॉकेट दिया हुआ है और यहाँ पर ये 36 वॉट का जो है हमारा वो सॉकेट है, तो 36 वॉट तक आप इसे चार्ज कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर आपको जो दूसरा हमारा चार्जिंग वाला सॉकेट है, चार्जर वाला, वो भी दिया हुआ है। ये USB हमारा टाइप A और ये टाइप C दोनों दिए हुए हैं। इसके अलावा इधर भी कुछ ऐसा ही है, चार्जिंग सॉकेट भी दिया हुआ है और सब दिया हुआ है। यहाँ ऊपर भी आप देखेंगे साइड लोअर में, साइड अपर में, दोनों के लिए अपना अपना चार्जिंग यहाँ पर सॉकेट दिया हुआ है। अभी आप देखो जो चार्जिंग सॉकेट वगैरह है वो किस टाइप के आपको देखने के लिए मिल रहा है यहाँ पर। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। अभी मैं हूँ रोहतक जंक्शन रेलवे स्टेशन पर और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये खड़ी हुई है हमारी रोहतक कामाख्या अमृत भारत एक्सप्रेस 15672 नंबर के साथ में ये ऑपरेट होती है। तो आज हम इसकी जर्नी करने वाले हैं और ये जर्नी हमारी कुछ शॉर्ट जर्नी नहीं होने वाली है, ये एंड टू एंड जर्नी होने वाली है। जहाँ अपनी लाइफ में पहली बार मैं इतनी लंबी जर्नी करने वाला हूँ। ये हम यहाँ रोहतक से शुरू करेंगे और ये जर्नी एंड होगी कामाख्या में। संडे 10:10 पर हमारी ट्रेन चलेगी और ट्यूसडे लगभग दोपहर 12 बजे हमारी ट्रेन कामाख्या पहुंचेगी। चलिए, ट्रेन की बातें तो होती रहेंगी, पहले हम स्टेशन की बात कर लेते हैं। रोहतक हरियाणा का एक इम्पोर्टेंट जंक्शन पॉइंट है, ROK इसका स्टेशन कोड है। टोटल यहाँ पर 3 प्लेटफॉर्म्स हैं। जिन पर ट्रेन हमारी ऑपरेट होती हैं और हमारी जो ट्रेन है वो खड़ी हुई है प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर। यहीं से जनरली इसको डिपार्चर दिया जाता है। टोटल यहाँ पर 3 प्लेटफॉर्म्स हैं। 84 ट्रेन यहाँ पर होल्ड करती हैं और 15 ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट और 15 ट्रेन यहाँ पर टर्मिनेट भी होती हैं। रोहतक को जंक्शन क्यों कहते हैं, और ये सच में एक काफ़ी इंपॉर्टेंट जंक्शन पॉइंट है, क्योंकि एक लाइन जिससे अभी हम सफ़र करने वाले हैं जाएगी हमारी बहादुरगढ़ होते हुए दिल्ली की तरफ, और एक लाइन जो पीछे से आ रही है जो कि जिंद और निर्माणा होते हुए आती है, ये आती है हमारी बठिंडा की तरफ से। ये हमारी मेन लाइन है। इसके अलावा एक लाइन यहाँ से निकल जाती है गोहाना होते हुए पानीपत की तरफ और एक लाइन जाती है भिवानी सिटी की तरफ। तो इसलिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जंक्शन पॉइंट बन जाता है। नॉर्दर्न रेलवे के दिल्ली डिवीज़न के अंतर्गत हमारा जो स्टेशन है ये आता है। अब हम अपनी ट्रेन के चलने का वेट करते हैं, जो कि 10:10 इसका एवरी संडे यहाँ से निकलने का टाइम है। वीकली ट्रेन है, डेली ट्रेन चलती नहीं है। हर संडे शाम को 10:10 पर ये ट्रेन कामाख्या के लिए रवाना होती है। रोहतक जंक्शन प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर हमारी ट्रेन खड़ी हुई है। ये हमारा कोच है, इसमें हम सफ़र करने वाले हैं आज। और हमारा जो सीट है वो मिली है हमें आज। सीट हमारा पूरा केबिन खाली पड़ा हुआ है और हमारी जो सीट है सामने ये है सीट नंबर 15 साइड लोअर। तो जर्नी आज बहुत शानदार होने वाली है। तो 10:29 पर पहले, मतलब जो हमारा पहला स्टेशन है यानी इसका सोर्स है, यहीं से हमारी ट्रेन लगभग 19 मिनट की देरी से खुली है, यानी 19 मिनट की देरी से डिपार्चर लिया है ट्रेन ने। प्लेटफॉर्म नंबर 3 से हम डिपार्चर ले रहे हैं।
अभी हमारी ट्रेन, ये मान के चलो आप कि बहादुरगढ़ से पहले क्रॉल कर रही है। काम कर रहा है। 11:24 पर हमारी ट्रेन का जो अराइवल है वो बहादुरगढ़ स्टेशन पर हो चुका है। BGZ इसका स्टेशन कोड है। केवल 3 प्लेटफॉर्म है यहाँ पर और 60 ट्रेन यहाँ पर होल्ड करती हैं। तो केवल 1 ही मिनट का होल्ड लिया ट्रेन ने और ट्रेन एकदम से निकल चुकी है यहाँ से, क्योंकि ट्रेन काफ़ी लेट हो चुकी है और लगभग आप मान के चलो कि 45 मिनट अभी तक यहाँ पर ट्रेन लेट हो गई है। इतना कष्ट कर रहे अभी हम किशनगंज से निकल चुके हैं, दिल्ली किशनगंज जो है, और अब हमारा जो अगला स्टेशन है वो दिल्ली रेलवे स्टेशन होने वाला है। जो सामने आपको ट्रैक्स दिख रहे हैं जिन पे शायद कोई ट्रेन भी अभी आने वाली है। ये हमारे ट्रैक्स चले जाएंगे दिल्ली की तरफ, जो कि नई दिल्ली है, और हम सीधे निकल जाएंगे
पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन की तरफ। गुड्स ट्रेन है ये। हाँ, ये ट्रेन चली गई है। अब मैं आपको दिखाता हूँ सामने जो ये है सदर बाज़ार होते हुए नई दिल्ली पहुँच रहे हैं ट्रैक्स। हम जा रहे हैं पुरानी दिल्ली। तो 12:28 हो रही हैं और ये मंडे स्टार्ट हो चुका है अब। और सामने आपको प्लेटफॉर्म्स दिखना शुरू हो गए होंगे दिल्ली रेलवे स्टेशन के। तो हमारा अराइवल हो रहा है प्लेटफॉर्म नंबर 10 पर। और सामने भगत की कोठी 37807 के साथ में डिपार्चर ले रही है हमारी उदयपुर सिटी योग नगरी एक्सप्रेस। अब यहाँ पर देखो दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा भीड़ चढ़ने वाली है। तो भाई मैं इस समय अंदर जा रहा हूँ और अपनी जो अराइवल है वो शूट करूँगा विंडो से ही। जितना हो सकता है बाहर ही शूट कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं 12:32 हो रहे हैं इस समय। और इस ट्रेन के लिए आप भीड़ देखो भाई, बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो ये ट्रेन यहाँ पर पैक होने वाली है, ये तो फिक्स है। सब सही है कि पकड़ के तो 11:55 पर आने वाली ट्रेन 12:30 पर आई है और यहाँ पर 12:05 इसके निकलने का टाइम है। बट देखते हैं कि अभी कितने टाइम बाद निकलती है। हालांकि दिल्ली पर कोई ट्रेन आए और केवल 10 मिनट रुके, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। की बात करते हैं तो ये ओल्ड दिल्ली जंक्शन के नाम से जानते हैं। DLI इसका स्टेशन कोड है। टोटल 16 प्लेटफॉर्म्स हैं यहाँ पर। 84 ट्रेन यहाँ से गुजरती हैं, यानी कि हॉल्ट करती हैं यहाँ पर। और टोटल 76 ट्रेन यहाँ से ऑरिजिनेट और 74 यहाँ पर टर्मिनेट होती हैं। दिल्ली हमारा नॉर्दर्न रेलवे के दिल्ली डिवीज़न में आता है। यहाँ पर दिल्ली डिवीज़न का डिविजनल हेडक्वार्टर भी है। तो 12:45 पर लगभग, तो 12:45 पर हमारी ट्रेन निकल चुकी है यहाँ से और लगभग 15 मिनट का हॉल्ट हमारी ट्रेन ने लिया है।
प्लेटफॉर्म नंबर 10 से हमारी ट्रेन का डिपार्चर होता हुआ। और दिल्ली के बाद हमारा जो अगला हॉल्ट होने वाला है वो होने वाला है गाज़ियाबाद जंक्शन। तो मैं आपसे गाज़ियाबाद पर मिलता हूँ। दिल्ली जंक्शन। लद्दाख जाना है। अरे कोई दिन में पहुंचाता है लद्दाख हमें होने चाहिए कोई भी मेहनत लगाई देखिए अरे ये तो ना फाइनल 3,500। तो फिर अब जनरल टिकट क्यों लिया? जनरल टिकट का कम करके हुआ 3,500। प्लेटफॉर्म पर दिखा दे भाई इधर घूम के उधर अरे बहुत गंदा मतलब कि प्रोटेस्ट पर गंदा गंदा पूरा कोट फाट गया था। तो 1:31 पर हमारी ट्रेन का अराइवल हुआ है। सामने खड़ी हुई है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आनंद विहार राधिकापुर वीकली एक्सप्रेस, और ये हमारी खड़ी है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर। तो 12:41 इसका यहाँ पर आने का टाइम था, लेकिन 1:31 पर आई है। यानी टोटल अभी भी ये 50 मिनट की लेटिंग के साथ में हमारी ट्रेन जो है वो ऑपरेट हो रही है। गाज़ियाबाद एक बहुत बड़ा जंक्शन पॉइंट है। GZB इसका स्टेशन कोड है। टोटल 6 प्लेटफॉर्म्स हैं यहाँ पर, और टोटल 273 ट्रेन यहाँ पर होल्ड करती हैं। 4 ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट और 5 यहाँ पर टर्मिनेट होती हैं। तो 1:32 पर ही हमारी ट्रेन का डिपार्चर।
इसको भी सिग्नल मिल चुका है, तो ये भी फ़िलहाल चलना शुरू कर चुकी है राधिकापुर वीकली एक्सप्रेस। अगर थोड़ी देर पहले मिलता तो काफ़ी अच्छा पैरेलल रन में लेने के लिए मिल जाता। जो सामने वाले ट्रैक्स हैं ये जा रहे हैं मुरादाबाद की तरफ और हम मुड़ चुके हैं टूंडला की तरफ। से चलकर प्रयागराज के रास्ते कामाख्या को जाने वाली प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 पर आ चुकी है। धन्यवाद।
तो अभी हमारा अराइवल हो गया है प्रयागराज जंक्शन पर। PRYJ इसका स्टेशन कोड है। 9:35 पर हमारी ट्रेन अराइव हुई है। ये ट्रेन हमारे लगभग 40 मिनट लेट चल रही थी, बट फिलहाल अभी केवल 15 मिनट लेट रह गई है। टोटल यहाँ पर 10 प्लेटफॉर्म्स हैं और टोटल 279 ट्रेन यहाँ पर होल्ड करती हैं और 21 ट्रेन यहाँ से ऑरिजिनेट और 21 ट्रेन यहाँ पर टर्मिनेट होती हैं। तो केवल 10 मिनट का होल्ड लिया हमारी ट्रेन ने यहाँ पर। अभी मैं आपको बता दूँ प्रयागराज जंक्शन क्यों है, तो एक लाइन यहाँ से निकल जाती है फाफा मऊ की तरफ, एक लाइन जाती है प्रयागराज छिपकी होते हुए मिर्ज़ापुर की तरफ जो बाद में DDU निकल जाती है, और एक लाइन जाती है ये ज्ञानपुर होते हुए जो वाराणसी जाती है। तो अभी फ़िलहाल हमारा जो सफ़र है वो ज्ञानपुर रोड वाले रूट पर ही होने वाला है। और सामने खड़े हुए हैं हमारे पवन एक्सप्रेस जो कि है लोकमान्य तिलक जयनगर। ये जो सामने आप लाइन देख रहे हैं ये हमारी जा रही है प्रयागराज छिपकी होते हुए मिर्ज़ापुर की तरफ, और हम निकल पड़े हैं ज्ञानपुर रोड होते हुए वाराणसी की तरफ। और दूसरी तरफ ये वाला जो रूट है ये निकल जाता है फाफा मऊ होते हुए, आगे फिर प्रतापगढ़ चला जाता है, उधर जंघई होते हुए चला जाता है। तो ये कुछ इस टाइप के रूट्स हैं हमारे जो प्रयागराज जंक्शन को फिर मेजर जंक्शन बना देते हैं। ये है प्रयागराज रामबाग जो कि NER के अंदर आता है, और अभी तक हम NCR में ट्रैवल कर रहे थे, अब हम NER में आ गए हैं।
ज्ञानपुर रोड पर बलिया प्रयागराज संगम का अराइवल होता हुआ, इधर हमारा अराइवल होता हुआ। पानी ठंडा ये दाल मोटर नाम के दाल ये इधर खड़ा हुआ है बनारस राजगीर का जो कोच है, यानी कि पूरा जो रेक है वो खड़ा हुआ है यहाँ पर। ये बनारस जो है पहले मंडुआडीह नाम से इसका जो नाम था वो था, बट अभी फिलहाल इसको बनारस के नाम से रिनेम कर दिया गया है। और यहाँ से बहुत सारी ट्रेन्स हैं जो कि ओरिजिनेट होती हैं बनारस राजगीर बुद्ध पूर्णिमा। सामने प्लेटफॉर्म नंबर 10 और 11 है। बारह बज के 2 मिनट पर हमारी ट्रेन का अराइवल हुआ है वाराणसी जंक्शन पर, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर। उतरूँगा मैं उधर। तो
तो फिलहाल हमारी ट्रेन का जो अराइवल है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर एकदम राइट टाइम हुआ है। 12 बजे का यहाँ पर इसका आने का टाइम है और 12:10 यहाँ से निकलने का टाइम है। वाराणसी जंक्शन की बात करता हूँ तो BSB इसका स्टेशन कोड है। 11 प्लेटफॉर्म्स हैं यहाँ पर। टोटल 234 ट्रेन यहाँ पर होल्ड करती हैं और 28 ट्रेन यहाँ पर ओरिजिनेट और 28 यहाँ पर टर्मिनेट होती हैं। ये लखनऊ डिवीज़न में आता है नॉर्दर्न रेलवे के। 12:23 पर हमारी ट्रेन ने डिपार्चर ले लिया है अपना वाराणसी जंक्शन से। संख्या 3 पर गाड़ी इन हो रही है, लाइन को आर पार न करें। शिखा राश्री हे शिखा राश्री किराए पे। और अब जब उनके लड़का बहू को जब पता चला भाई मरे होते तो अब तक खबर आया होता मरे भी नहीं। भुजा भाई चना चटनी भुजा भुजा अरे भुजा ले लो भुजा चना चना क्या भुजा अरे चना चना ले भुजा Please,
ठंडा पानी चिल्ड पानी ठंडा पानी ठंडा पानी चिल्ड पानी जल्दी करिए बहुत उतरना है जल्दी करिए ठंडा पानी ठंडा पानी ठंडा पानी 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 ठंडा पानी कोलकाता गाजीपुर सिटी। यात्रीगण चढ़ाते गाड़ी संख्या 2 गाजीपुर बनी जाए 1 घंटा में। चलो ठीक है, जल्दी जल्दी जो पे आइसक्रीम लेकर आ रहे हैं। जो नहीं कर खांसी बंद नहीं कर रहा आइसक्रीम बंद है। तीन बज के 9 मिनट पर हमारी ट्रेन का अराइवल हो गया है बलिया के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर। और अभी मैं आपको बता दूं कि जो हमारा ये ट्रेन है लगभग 30 मिनट लेट चल रही है इस समय। अगर मैं बलिया की बात करता हूँ तो BUI इसका स्टेशन कोड है। टोटल यहाँ पर 4 प्लेटफॉर्म्स हैं। 81 ट्रेन यहाँ पर होल्ड करती हैं, 9 ट्रेन यहाँ से ऑरिजिनेट और 9 यहाँ पर टर्मिनेट होती हैं। तो 3 बज के 16 मिनट पर हमारी ट्रेन का डिपार्चर हो रहा है बलिया के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर। बलिया उत्तर प्रदेश का ये आखिरी स्टेशन था। इसके बाद जो हमारी टेरिटरी शुरू हो जाएगी वो बिहार की शुरू हो जाएगी। और ये यहाँ तक NER में था, मतलब आगे भी NER ही रहेगा, लेकिन
जो हमारी टेरिटरी है वो स्टेट वाइज बदल जाएगी। अभी तक हम यूपी में चल रहे थे और अब हम आ जाएंगे बिहार के अंदर। और ये NER के वाराणसी डिवीज़न के अंतर्गत आता है। हमारा अगला हॉल्ट होने वाला है छपरा जंक्शन। ये बलिया शाहगंज हर एक खड़ा हुआ है। बरौनी गोंदिया एक्सप्रेस।
और ये बहुत ही शानदार कर्व है छपरा से जस्ट पहले। तो यहाँ आपको पूरी की पूरी ट्रेन कर्व पे दिखेगी। यहाँ तक वाराणसी का जो डिवीज़न है वो लगता है एनईआर का। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर हमारा अराइवल हो रहा है छपरा पर ऑन टाइम। इस ट्रेन के लिए यहाँ पर भी काफ़ी भीड़ है। पाँच बजे का ही टाइम था और 5 बजे हमारी ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर अराइव हो गई है, यानी कि बिल्कुल ऑन टाइम हमारी ट्रेन छपरा जंक्शन पर आई है। तो छपरा के साथ में हमने अपने बिहार में एंट्री कर ली है फ़िलहाल, और टोटल 8 प्लेटफॉर्म्स हैं यहाँ पर। CPR इसका स्टेशन कोड है। टोटल 167 ट्रेन यहाँ पर होल्ड करती हैं और 22 ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट और 22 यहाँ पर टर्मिनेट होती हैं। ये नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे के वाराणसी डिवीज़न में आता है। छपरा को जंक्शन क्यों बोलते हैं मैं आपको बता दूं। एक लाइन इधर से हम आ रहे हैं बलिया की तरफ से, और एक लाइन यहाँ पर आती है सिवान की तरफ से, और एक लाइन आती है कप्तानगंज की तरफ से, और अब निकल जाएंगे हम यहाँ से सीधे हाजीपुर और सोनपुर की तरफ। और फ्यूचर में एक लाइन यहाँ से मुजफ्फरपुर के लिए भी बन रही है। तो इस टाइप से छपरा एक मेजर जंक्शन पॉइंट बन जाता है और ये बिहार का एक एंट्री पॉइंट है। अब हम यहाँ से बिहार में ही ट्रैवल करने वाले हैं। आज पूरे दिन हम बिहार में ही ट्रैवल करेंगे। तो यहाँ पर वाटर फिलिंग वगैरह भी होती है छपरा में हमारी ट्रेन की। तो वाटर फिलिंग वगैरह हो चुका है फ़िलहाल। 10 मिनट का केवल हॉल्ट है हमारी ट्रेन का यहाँ पर। हमारी ट्रेन की शुरुआत हुई थी रोहतक से, जो हरियाणा में है। फिर हमारी ट्रेन दिल्ली में आई और उसके बाद हमारी ट्रेन यूपी में अब तक ट्रैवल कर रही थी, और अब हम बिहार में एंटर कर चुके हैं। यानी कि ये हमारी ट्रेन का 4th स्टेट है, और हम देखने वाले हैं कि हमारी जो ट्रेन है कितने स्टेट्स को कवर करेगी। हमारी इस अमृत भारत एक्सप्रेस में जनरल कोच पूरे 10 हैं और 2 SLR भी हैं, लेकिन फिर भी लोग यहाँ पर स्लीपर में बहुत ज़्यादा चढ़ते हैं। और मुझे ऐसा लगता है, ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं जनरल का टिकट लेके बैठा हूँ और वो बाकी सब लोग स्लीपर का टिकट लेके आए हैं, जबकि असल में उल्टा है। मैंने स्लीपर का टिकट लिया हुआ है और वो सब जनरल के टिकट से आए हैं और आकर के कहीं भी बैठ जाते हैं किसी भी सीट पर। तो दोस्तों अभी लगभग 1 घंटे की जर्नी बन चुकी है, तो इस जर्नी को हम यहीं तक रखते हैं। अगला पार्ट हम छपरा के डिपार्चर से शूट करेंगे, और वहाँ पर फिर हम छपरा से कोशिश करेंगे कि आपको एंड तक की जर्नी दिखा दें, क्योंकि हम ईज़िली आपको ऐसे मतलब ज़्यादा स्किप नहीं दिखाते हैं, कि हम ये कोशिश करते हैं कि आपको हर एक स्टेशन और सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर करके दिखाई जाएँ। तो फिर उसमें टाइम लगता है और फिर जर्नी भी लेंथी होती है।